कहते हैं कहने दो, अपन को किसी से कोई गिलवा शिकायत नहीं। जो जो जिस काम के लिए आया है वो वही काम करेगा। हम आप अभी मैंने इस बच्चे के लिए कहा, इस काम के लिए बना है, इसका जननी इसके लिए हुआ है। अब मैं और आप बैठ के इससे ईर्ष्या करें, द्वेष करें, तो जी हमारी अज्ञानता है। हमारी इस ढोलक बजाने वाला इसको जन्म ढोलक बजाने के लिए मिला है। आप ब्राह्मण कुल में आए तो आपने निश्चित कोई अच्छे धर्म कर्म किए होंगे, जब आपको उच्च श्रेष्ठ कुल मिला। समझते हो? श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुछ पल्ले पड़ रहा है, ऐसे नहीं मिल गया। इसको संभाल के रखो। जैसे एक बच्चे को ज्ञान, एक बेटे को ज्ञान या जवानी यौवन अवस्था, अगर यौवन अवस्था उसने संभाल के नहीं रखी तो भटक जाएगा। घर परिवार में सुविधा व्यवस्था, घर कैसे चलाना है, आपने घर को चलाने की समझ नहीं है तो आपका घर टूट जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। क्या बात? तो उठ जा सकते। हाँ बैठ बैठे बैठने दो माता। अरे बेचारी मालनपुर से पैदल आती हैं, बीमार पड़ गई हैं, अभी गर्मी है, वृद्ध अवस्था है, तो मैं माताओं से, जो मेरी वृद्ध माता है उनके लिए मुझे समझ में आता है, लेकिन हमारे युवा पुरुष तो पूरे भैया जैसे बैठे। भैया पूरे भैया में कथा ऐसा चले सच्चे दरबार की जय। आसन लेके आपको नहीं बैठ पाते तो अपना आसन बदल सकते। आप पीछे एकांत में चले जाइए और आपको जैसे बैठना बैठ जाइए। आपको सो के कथा सुने, सो के सुन, मैं थोड़ी पीछे देखने जा रहा हूं। जय हो। अब आप समझ सकते मेरी बातों का आप अन्यास बुरा मत मानो, ठीक है? मैं कुछ बोहारिकता की बातें नहीं कह रहा, जो हमारे आए दिन हमारी दिनचर्या से जुड़ी है, अगर उनमें हम संभल के रहेंगे, संभल के चलेंगे तो उसमें भी हमारा कल्याण है। और आज के युग में बोहारिकता आना बहुत आवश्यक है। अर्थात जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित, महाराज कथा को सुनिए, जो नाम और जाति से आदि भेदों से रहित, माने उनके लिए हरि को वजह से हरि को हो, जात पात पूछे नहीं, भेदों से। अब जो महापुरुष, संत पुरुष, योग पुरुष ये एक के नहीं होते, इसके लिए नाथुराम से लेके ब्राह्मण एक समान है। साथ कथा दे रही है। हमारा क्या कहते हैं, ये कालम कहते हैं ऋषिवर, जो नाम और जाति आदि भेदों से रहे तथा समस्त दोषों से परिचित है, समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन कुल चतुराई, कह रघुपति सुनि भाम निभाता, मानो एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन कुल चतुराई। अब इसमें कोई ईर्ष्या करे,
भाई इस गद्दी पर अधिकारी तो केवल ब्राह्मण रहता है। नहीं, ये आपकी भूल है। कबीरदास कौन थे, रैदास कौन थे, वाल्मीकि कौन थे? जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परजन गुण चतुराई। कहे रघुपति सुर भामनी बाता, मानो एक भगत करे। भक्ति का नाता मेरा सर्वश्रेष्ठ नाता है। हे संतो, हे महापुरुषों, हे देव पुरुषों, समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं जे कालम ऋषि की चर्चा चलाई, जो वेद वेदांत परमेश्वर है, जो वेद वेदांत परमेश्वर है, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है। वैकुंठ धाम में महाराज, कल मैंने एक बड़ी अद्भुत लीला देखी। कल से मतलब दिन का टाइम होगा, मैं 1:30-2 बजे लौटा था कहीं से। उसके बाद मैंने भोजन किए। कहीं से कहा मुझे थोड़ा गाड़ी की सर्विस करानी थी, तो सुबह उसमें 4-5 घंटे लग गए, हमारी पहली सर्विस। तो वहां से आके पसीने में बिल्कुल एकदम, तब मैंने थोड़ा सा हाथ मुंह धोए, बढ़िया से स्नान तो नहीं किया मैंने, और बस मैं क्योंकि लेटा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, माता के आंगन में क्या देख रहा हूँ हमारा, माता के आंगन में एक धागा आया है। क्या है? माता के आंगन में एक पतला सा धागा, अब वो लहरा रहा है। उस आंगन में कोई भी नहीं, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि कोई पतंग टूट के उसका धागा आ गया, पतंग कोई उड़ा रहा होगा, वो धागा। महाराज, मैंने उस धागे को पकड़ लिया, मैंने उस धागे को पकड़ा, तो मैंने कहा इसको खींच लूं। महाराज, धागा नहीं खींच रहा है, धागा मुझको खींच रहा है। क्या कर रहा है? अरे वो धागा मुझे खींच रहा है, वो धागा खींच के मुझे आसमान की ओर ले जा रहा है। आप समझ सकते हो? तो सत्य तो तुम्हारे सामने आ गया महाराज। आपका कल्याणी कल्याण इस आश्रम में छुपा हुआ है। ये रज आपकी तपोभूमि हो गई, आपका परिक्रमा करना और इस रज को अपने माथे पर लगाना, आपका कल्याण उसी में हो जाएगा। जय हो, बोल सच्चे दरबार की जय। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप आते हो भगत जी के पास, मत बोलो, मत पूछो, परिक्रमा करो, आपका कल्याण है। यहाँ की रज को अपने माथे पर चढ़ा दो, इसमें कल्याण चढ़ा। महाराज, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता है, जो ब्रह्मा जी के पिता है, भैया कथा चल रही है, इनको बिठा लो, अगर बात करना थोड़ी देर बाद बात करें। क्या कहना चाहते हैं? 17 तारीख को नवरात्रा है। क्या है? रामायण करा रहा हूँ हनुमान जी का। नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात कराइए, ठीक है, बहुत सुंदर। हे भक्तजनों के दुखों को तत्काल नाश करने वाले उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। गालब ऋषि ने कहा, महाराज, जो दुखियारों के दुख हरने वाले, दुखों का विनाश करने वाले
करने वाले आप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार। जी कौन कह रहा है? गाला भी सके। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को मैं बार बार नमस्कार। अब आप बताइए, बालाजी की कृपा आप पे हो जाए और बालाजी से आप लड़ने की कोशिश करो तो इसमें कल्याण कहाँ छिपा? जय हो। भगवान जब प्राकट्य होते हैं तो भगवान के चरणों में चरण बंदन किया जाता है और आशीर्वाद तो साष्टांग होकर लिया जाता है। रावण ने भगवान को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, तो क्या रावण के डराने से धमकाने से भगवान डरे क्या? नुकसान किसका हुआ था? रावण का। हम सत्संग के माध्यम से अगर कथा को नहीं सुन पाए ढंग से, उसके बाद भी हमें अभिमान भरा हुआ है, तो अभिमान कभी कल्याण का मार्ग नहीं बन सकता। अगर हमारी आंखें चढ़ी हुई है, हमारी नाक कहीं ऐसे हो रही है, हमारा चेहरा ऐसे हो रहा है, तो ये सदपुरुष क्या स्वरूप नहीं। नमन झकन आई बैठी मुस्कुराई खींच ली, माने इसमें कल्याण छुपा। हम दर्शन करने आए, आप दर्शन करने आए मेरे पास, बालाजी के दर्शन किए, मैया के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन करने के बाद आप पूछोगे चलो भगत जी कहाँ बैठे हैं, या हमारे पुजारी जी कहाँ बैठे हैं, या हमारे पंचदेव कहाँ बैठे हैं, चलो उनके पास। अब भगत जी के पास, पुजारी के पास आए, इसमें बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आप मुस्कुरा के उसको अपने पास बिठा दिए, वो दोबारा इच्छा करेगा कि नहीं भाई सतपुरुष है, महापुरुष है, चलते हैं उसके पास, प्यार से बैठे। बाकी जो कह रहे हैं जाते, खड़ूस बैठा हुआ, खड़ूस कैसा बैठा है? खड़ूस। बोल सच्चे दरबार की जय। प्यार करो, इंसान से प्यार करो, इंसान की औलाद हो, इंसान से प्यार करो, मुस्कुराओ, गिले शिकवे सब भूल जाओ, अपनी प्रशंसा झूठी मत कराओ, अपनी झूठी प्रशंसा में आप ठगे जाओगे, मर जाओगे। जय हो। आपका नासूर अभिमान का पैदा हो जाएगा, आपका विनाश कर बैठेगा। आप सब कहते हैं भगत जी ने ऐसा किया, हम कान पकड़ते, किया ही नहीं। क्या महाभारत अर्जुन ने जीता था? नहीं। भगवान क्या इतना बड़ा रावण का वध किसने किया था? बानर दल ने? नहीं, भगवान ने। हमको तो केवल माध्यम और श्रेय दे देते हैं। जय हो। देनहार कोई और है, देता है दिल, और लोग भ्रम पे करें, हाथ से नीचे नहीं। भगत जी के पास जी अरबों रुपए लग गए होंगे, करोड़ों का। भगत जी ठन पाल शुरू से रही, कुछ अभी भी नहीं है, पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। भगत जी का न कुछ लगा है न लगेगा, लगने वाले लगाने वाले आप सब बैठे हैं। मेरे पास तो अपना ही कुछ नहीं है, जब मेरे पास अपना कुछ नहीं है मैं यहाँ क्या लगा पाऊँ? ये तो आपका बड़ा आप सबने किया है, मैं तो आपकी पीछे की कतार में खड़ा हुआ हूं। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। आपको ऐसा लगता है महाराज आपकी कथा सुन सुन के थक गए, आप सच्ची सच्ची बोल, अब तो पूरी परिक्रमा हो गई,
बाउंड्री पार हो गई, माता भी बैठ गई। अब तो कहते महाराज 4-6 महीने में एक आध बार आप चले आया करो, तो मैं उसमें भी आ जाता नहीं है बात, क्योंकि करता धरता आप है। करता धरता आप है सब। इसलिए कभी अगुआ नहीं बनना चाहिए। आराम से बैठो। इतने बड़े भंडारे हो जाते हैं, भगत जी यहाँ से उठ के कभी जाते हैं भाई क्या हो रहा है, पूछे आप लोग लगे हुए हो, आप सब व्यवस्था में हो, आप सब स्थिति में हो, मेरे रहने से बनना बिगड़ना क्या है? व्यवस्था आपकी है, व्यवस्था आपकी। आप समर्पित भाव से, संत पुरुष वही है, ऐसा नहीं कि जो ढोलक वाला ये संत नहीं है, ये भी संत है। अगर निष्ठा के साथ काम करेगा तो ये भी योगी, कोई किसी से कम नहीं। अंदर जिस परमात्मा को आपने संसार के कचरे से ढक दिया है, और कचरा साफ कर दो और भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपकी बुद्धि और मन शुद्ध हो जाएगा। अब आपको भगत जी को भी संतुष्ट कर ले, पंडित जी को भी संतुष्ट कर ले, ढोलकिया को, सबको संतुष्ट करना असंभव है संसार में। संतुष्ट करना है तो एक को कर लिया, एक को कर लिया सब संतुष्ट हो गया। एक के साथ है सब सधे, सब साथ है सब जाते। जय हो। आप अपने माता पिता को ही संतुष्ट कर लो, भगवान के पास तो बाद में आओगे। आप अपने घर परिवार को ही संतुष्ट कर लो, दूसरे परिवारों में तो जब जाओ। महाराज इस प्रकार महात्मा गांधी की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों में खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। भगवान जब प्रसन्न होते हैं, संत महात्मा जब प्रसन्न होते हैं, तब अभी आपने देखा ना कि खींच के लगा लिया। समझ में आई आपके नहीं आई? अभी बात भी वही चल रही है। कब जिससे प्रसन्न हो जाए तब, उसकी निष्ठा देख ले तब, उसकी लगन देख ले तब, उसका समर्पित भाव देख ले तब, उसकी नींद खान पान त्याग वैराग देख ले तब सोना सवा सोना तप जाए तब। महाराज मैं दोबारा बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। इस प्रकार महात्मा गांधी की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों से खींचकर अपनी छाती से लगा दिया। मुझे जरा इसका मतलब बता दो। आपने तो बढ़िया जी जनेऊ डाल लिया, मेरे लिए भी तो आया था, मेरा कहाँ है? तो वो भाग क्यों चला गया? मेरे पास आना था ना, मेरे नाम से था। किसके नाम से था? आपने ध्यान दिया? आप और हमें बता के चला रहे हो। अच्छा कहीं तब बोले बोड़ाल तो आई है, जी आनंद का विषय, ठीक है। वो कायदे में आपको हमें ही दे देना था। जब जिसके नाम से कोई वस्तु आती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि वो वस्तु उसी के हाथ में देना चाहिए। मैं उस समय खड़ा था तो उस जीव ने तुझे कहा कि मैं आपके लिए ब्रह्म धागा बना के लाऊं। क्या बताया महाराज? तो आप बोले कि मेरे लिए भी चाहिए, तो आपने तो डाल लिया महाराज। नहीं बैठे
महाराज हमारी पकड़ बड़ी खतरनाक है। हमेशा ध्यान करिए कि जिसका जहां अधिकार बनता है वो पहने या न पहने, समर्पित वहां कर देना चाहिए। ठीक है, मुझसे गलती तो नहीं हो गई, बट मैं तो हंसाने के लिए कुछ तो मुझे कहना पड़ता है। चलिए चलिए, कभी कभी महाराज इसमें क्या रहा, खींच कर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गालब कृपया करके बैठ जाए, कथा बहुत अच्छी चाहिए। प्रेम पूर्वक क्या कहा महाराज, भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक क्या कहा महाराज, अब तो मेरी तरफ देख लो, बहुत बढ़िया सुंदर दिख रहा है। इस प्रकार महात्मा गालव की हुई स्तुति सुनकर भगवान बहुत खुश हो गए और चारों हाथों से खींच के गालव ऋषि को अपनी छाती में चिपका लिया। प्रेम पूर्वक कहा, गालव, अभी आपने सीन देखा, गालव मेरा उदाहरण देके कह रहा हूं, जब कोई संत महापुरुष बेहद खुश हो जाते हैं तो अंदर से भाव दौड़ता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई प्लानिंग करके नहीं बैठा हूं कि मुझे किसको चिपकाना है किसको छोड़ना है, वो तो बात आई है। मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं तथा वर देने के लिए आया हूं। हे गालव ने कहा, नारायण, हे रमानाथ, हे पीताम्बर, हे जगन्मय, हे जनार्दन, हे जगधाम, हे गोविंद, हे नरकांत, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हूं। कृतार्थ मांगो, वरदान मांगो। कभी आपने कहा है ना, बाबा हम आपसे, आपने जो लीला की है, आप पुकार के कभी कहो, आपने जो लीला का विस्तार किया है, आपने स्थान को धन्य कर दिया, आपने क्षेत्र को, गली मोहल्ले को, यहाँ के हर निवासी को आपने धन्य कर दिया। बाबा हम आपकी इस तपस्या से बेहद खुश हैं। आप कहते आपके यहाँ पर ऊंच नीच ढूंढते होंगे, उधर क्या हुआ था, अच्छा तब क्या हो गया था, अच्छा भगत जी क्या कह गए थे, अच्छा वो पंडित जी से क्या चर्चा चल रही, अच्छा ये छोटी छोटी आप बेमनस्ता की बातों को ढूंढते हैं। ये हमारे लिए अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। अगर पूछने का शौक है तो आप टाइम पर खड़े रहिए, आप देखते जाइए कि किसने किससे क्या कहा। क्यों महाराज, भगवान की रसोई में क्या पका था, भगवान के भंडारे में क्या पका था, ये तो आपने पत्तल में देख लिया होगा, प्रसादी पाई होगी तब देख लिया होगा। ये चर्चा के विषय नहीं रहते। ठीक है, हम एक सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं, उसमें हमको बहुत कहते हैं ना, चोटी एड़ी चोटी का भी तो ये बहुत बड़े विस्तार प्रकार का, ये तो राम राज्य है, इनमें हमें सहयोग करना चाहिए। हम भगवान के दरबार में या कथा में या महापुरुष के चरणों में बैठ के महापुरुष की कमी निकालने नहीं आए हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। हम उनकी त्रुटि निकालने नहीं बैठे, हम उनसे कुछ आशीर्वाद ग्रहण करने आए हैं, हमारा कल्याण हो। समझ में आई? हम इस स्थान पर आके भी हम तरक कुतर करें, मन कुतरपूर्ण बात करें तो धिक्कार है। फिर हमारा सत्संग, हमारी तपस्या, हमारा भजन, हमारी पूजा, हमारी भक्ति अभी निपुण नहीं हुई।
इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध, हम किसी की शादी ब्याह में गए, वहां भी कमी टटोलते नहीं। इस शादी में शादी वाले ने आपको कमी के लिए थोड़ी बुलाया था, आपको सहयोग के लिए, आपको आशीर्वाद के लिए, आपको खुशी देने के लिए और खुशी लेने के लिए। मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ। महाराज सत्य है। शादी में गए, रोटी ऐसी नहीं बनी जाती, वो ऐसे है, वो थाली वहां नहीं वहां धरी है। क्या इंसान हो तुम, संसार में केवल कमी निकालने के लिए पैदा हुए हो। कभी किसी की प्रशंसा की, कभी किसी की अच्छाई तुमने स्वीकार की। आज आपने उसको पत्री से शादी ब्याह वाले ने न्योता देकर बुलाया, आपने उसकी अनुशंसा तो नहीं की, आप तो कमी निकालने बैठे। अरे शादी वाला बेचारा अपनी, उसकी जितनी हैसियत होती है अपनी जान लगा देता है, उस पर जितनी पूंजी होगी उतनी व्यवस्था करेगा। वो अपने आप को बेच के, अब आपको कि भाई हमने ऐसा किया था तो आपके बराबर वो क्या, अगर उसका भाव पक्का है तो ये मान लो कि जैसा हमने किया था वैसा इसने किया। भाई दाल चावल आटा पूरी पकवान मिठाई आपने बनाई थी, उसने भी बनाई थी, वही सामान है। तो हम ये कमी वाला मैटर हमेशा, अरे सन्मुख होए जीव होए जबई और जन्म को जग नाश हो। भगवान के दरबार में, किसी अतिथि के दरबार में, किसी घर के परिवार में हम कमी खोजने नहीं बैठे, हम उससे मिलने मिलाने के लिए, अपना भाव देने के लिए। और उसमें बेचारे पर पानी टाइम पे बना न बना, उस पर व्यवस्था बनी न बनी, बाहर निकल के पानी पी लो। बाहर भूख लग रही है, अगर नहीं खिला पा रहा है तो बाहर निकल के खा लो। हम आप जबरदस्ती हल्ला मचा, अरे है वो मैं तो सुनता हूं ऐसा। अपने आप को संभालो। वैसे ही देश आपका कहा जा रहा है, मालूम है आपको, आपका देश इतनी माने कठिन समस्या से उलझ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। हम यहाँ घर में सुरक्षित बैठे हैं, हम घर परिवार हम घर परिवार की कमी निकालने इससे बचिए। भगवान देखिए महाराज, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट बात है। अब जो भक्कड़ बैठा है तपस्या कर रहा है, अब उसके घर में, उसकी कुटिया में आके कहो कि हमें पूरी पकवान मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा? वो तो निर्हार बेचारा पैसे ही बैठा है। वहां तो जो मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद ले जाओ, उनके चरणों की नहीं ले जाओ, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूं तथा वर देने के लिए आया हूं। गानव ने कहा, नारायण, हे रमानाथ, हे पीताम्बरा, हे जगन्मय, हे जनार्दन, हे गोविंद नरकांत, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हूं। बालाजी सरकार के दरबार में तो आप आकर ही धनी हो गए, कृतार्थ हो गए। इससे अधिक दूसरा वर्ग में और क्या चाहता? अगर यहाँ आपको कथा मिल गई, बाबा के दर्शन हो गए, जल मिल गया और कथा मिल गई, तो आपका जीवन तो कृतार्थ धन गति हो गया। और क्या चाहते हो आप इसके आगे? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, जिन्हें गालब ऋषि बोले हे प्रभु, जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते,
उन्हें परमात्मा का आज साक्षात दर्शन करा। आप सही सही बोलना। ऐसी मां की प्राण प्रतिष्ठा आपने और कहा किस किसने देखी थी बताऊंगा? हाथ उठा के बात। ऐसी मां की प्राण प्रतिष्ठा जो बालाजी ने यहाँ कराई, क्या इसको आप आसान समझ रहे हो? नहीं महाराज। इसमें ए भाई हटो पीछे, यहाँ कितनी निष्ठा और कितने संत पुरुषों के भाव, आप जैसे भक्तों का कितना भाव जुड़ा है, लगाव था, क्या आप समझ नहीं पा रहे? कई संतों को तो नींद तक नहीं आई, कई संतों ने तो अन्न तक त्याग दिया था, कई संतों का तो बस एक शरीर कांप रहा था कि ये कार्य कैसे सफल हो, ये कार्य कैसे सफल हो। आज बालाजी की अनुकंपा कृपा से आपका भाव, सद्भाव, सद्प्रेम, उसका आशीर्वाद और ये कार्य सफल हुआ। आपको लग रहा है कि ये बहुत सरल काम था, नहीं, ये बहुत कठिन काम था। इस काम के लिए कितने महापुरुषों ने अपशब्द सुने, कितने सत्पुरुषों ने, पंचों ने गाली गलाज अपमान से इस कार्य के लिए एक क्षेत्र के पंचों ने, संतों ने, महापुरुषों ने उपस्थित, यहाँ पर कुछ मेरे भक्त बैठे हैं, उन्होंने अब शब्दों का मैलापन सहा। क्या कोई भूल सकता है उनका कितना बड़ा त्याग है, तप है, तपस्या। आप समझ सकते हो कैसे बारे? अरे महाराज ये आसान काम नहीं था। 22 साल लगे बातों बैठने के लिए, 22 साल। जय हो। आज आपको काम हल्का लग रहा है, लेकिन 22 साल में क्या गति हुई होगी इस संत समाज की, ये संत समाज जानता है इस बात को। बेटा बेटा 2 मिनट और बैठ महाराज। इससे अधिक दूसरा पर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें परमात्मा का आज साक्षात दर्शन कर रहा है। इससे अधिक दूसरा वर मैं क्या मांग सकता हूं? गालब ऋषि के साथ अगर बाबा ने इस शरीर को अगर प्रेरणा नहीं दी होती तो क्या ये स्वरूप आपको यहाँ कभी देखने मिलता? चलो इसको नहीं सही और किसी को देते, चलो और किसी को नहीं सही, किसी न किसी को तो देते। क्या ये स्वरूप बगैर उनकी प्रेरणा से आप इस स्वरूप के दर्शन कर पाते? असंभव, असंभव। क्या आप बालाजी सरकार को हम धन्य नहीं कर सकते? हे जगतपते जनार्दन। महाराज गालब ऋषि ने कहा, जगतपते हे जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतने से ही कृतार्थ, आपका दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया। सही से बताओ, आप इस स्थान के दर्शन से, मां वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा से और बालाजी का जो अमृत आप पे बरस रहा है, आप कृतार्थ है कि नहीं? कृतार्थ जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापाप की मुक्ति हो प्राप्त होती है, उन भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तो हमारा क्या क्या काम? उधर बोरिंग होनी थी, आपके कोई मशीन वाले बोले जाने वाले चलो, पानी निकला के नहीं? आचार चंद्र वाला घड़ा भरा के नहीं भरा? मैया की प्राण प्रतिष्ठा बनी के नहीं बनी?
और आपको क्या चाहिए? अब इससे बड़ी और आपको क्या सच्चाई चाहिए? हे प्रभु, आपके युगल चरण बिंदुओं में मेरी अब चल भक्ति हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भाई इसको जोड़े तो थोड़ा सा फूल मार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। दे दो, दे दे। बहुत सुंदर हमारा एक नवयुग बर जोड़ा आज बाबा के दर्शन के लिए और आशीर्वाद के लिए पधारा है। हम इनके आगे के जीवन की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि बाबा की इस जोड़े पर, अवरण जोड़े पर हमेशा आशीर्वाद और कृपा बेटा। झुके जइयो तनक रघुबी लली मेरी छोटी है। झुके जइयो ओ लली मेरी, ओ बनो मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुबी, झुके जइयो। बहुत ही सुंदर। अच्छा, बाबा का परिवार तो बहुत बड़ा हो रहा था, लेकिन कभी मुझसे कोई ये कहने नहीं आया कि बाबा हम आशीर्वाद लेके गए थे तो हम आपके इस आंगन में कुछ सेवा करना चाहते हैं। ये मुझसे कोई आज तक कहने नहीं आया। लाओ अखंड सौभाग्यवती भव, आपका सुहाग अमर हो। दीर्घ आयु भव, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज, आपकी निष्ठा और अपनी पत्नी के प्रति आपका समर्पित भाव और उनकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और बेटी, पति की सेवा करना भी आपका परम कर्तव्य है, ठीक है? और माता पिता की सेवा भी करना है। पत्नी के चक्कर में मत लग रहे। आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भव, ठीक है मेरे भाई जी। भैया, आपसे जुड़ा हुआ परिवार है मेरा, सब जुड़े हुए परिवार है। आप सबका कल्याण, ठीक है? आप परिक्रमा करें, परिक्रमा करें, जाए जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मारे इसके पश्चात सीधे निकल जाओ, पीछे निकल जाओ, जाए। बहुत ही सुंदर भगवत कृपा, माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे इस परिवार पर। अर्थात तब भगवान विष्णु बोल पड़े महाराज, भगवान विष्णु बोल पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, बोले गालब, बोले गालब। देखिए महाराज, भगवान विष्णु और एक ऋषि में वार्तालाप हुआ। क्या हो? बोले गालब, मुझे तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फलस्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो। तुम्हें मेरा ही स्वरूप मिल जाएगा। तुम्हारा शरीर जब इस संसार से छूटेगा, संसार रूपी शरीर, तो तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। वरदान दे दिया। अर्थात हे मुनिश्रेष्ठ, तुम इस पवित्र आश्रम पर निवास करो। अभी आपको क्या दिया बाबा ने? क्या दिया? क्या दिया? पूजा करो, निवास करो। कुछ गलत किया? देखिए
महापुरुष यही करते हैं, जब किसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, ब्राह्मण देवता को 1 महीने पहले कह दिया माँ भगवती की साधना करो, पूजा करिए। अब कच्चे पक्के में नहीं रहना है, अब पूछना नहीं है महाराज मैं आज और रुक जाऊं तो। हमेशा समर्पण भाव। हाँ कोई विशेष काम है, विशेष काम आ गया तो वो बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हे गालव तुम अब इस आश्रम में रहकर तपस्या करो, तप अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ तुम इस पवित्र आश्रम पर अपना निवास करिए। ये धर्म पुष्प, ये धर्म पुष्पकरणी है, ये धर्म पुष्पकरणी है, ये धर्म की धर्म पुष्पकरणी है, यह निवास करिए। या सीताराम सीताराम कहिए, जब मन मैला मत करिए, मन को कुंठित मत करिए, मन में कलेश मत लाइए, मन को विचलित मत करिए, मन में ईर्ष्या मत रखिए, मन में क्रोध मत लाइए, मन को चंचल मत करिए। माथा काटो पीछे पीछे जाइए, मन को कुंठित मत करो, मन को कुंठित शुद्ध कर। ये धर्म पुष्पकरणी और पुण्यमयी एवं पाप नाशनी है। इसके किनारे पर, इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता। महाराज को कथा तो बाकी चल रही है, हम तो जैकी कह रहे हैं। सही से बता महाराज, आप आ सके बिल्कुल हल्का कर देते हैं। बहुत सुंदर स्वभाव है, ये विशेषता होना चाहिए। अगर वार्तालाप भी हो रहा है तो हंस के उस बात को सहज में समझ लेना और सहज में उस बात को समझकर हंस के टाल देना। ये सच्चे भक्त संत जो होते हैं ना, मन को किसी ने कहा अभी हमारे महाराज चाहते तो हमसे कहने वाला, लेकिन ये सत्पुरुष महापुरुषों में ये पाया जाता है कि अपनी बात को समझने के बाद भी, कि बात तो हम पर लग रही है, आपको तपस्या के लिए वरदान दे दिया। अभी भी आप गई भैया महाराज, मुरार में जानवर का अच्छा महाराज बड़ी बात कर रहे हैं महाराज, मैं आज ही आ जाऊं के कर। तो हमने जी कही महाराज अब एक हाथ दिन और ठीक है महाराज, ठीक है महाराज जी, मैं तो आपके चरणों की रजे हूँ जो ये आपने कही, मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ, आप तो वहाँ नहीं सोए, यहाँ नहीं सोए, बिल्कुल 2-3 रात महाराज जी पलक से पलक नहीं, मैं दोनों हाथ उठा के नहीं, मैं आप पर मैं नहीं, मेरी बात सुनो। वहाँ पे महाराज जी मैं सोने के सिवाय और कुछ काम नहीं करता, सोए तो ही रहो। सब लोग जी कहें कि आज ये कभी दिन में नहीं सोते महाराज जी, मैं दोनों हाथ उठा के कहे। नहीं, घर में क्या महाराज संसार घिरता है, घर में आपको संसार चैन से नहीं रहने देना। अरे हम आप अपनी बात तो छोड़ दो, हम भी घर में जाके वो संसार की लिपेट बड़ी खतरनाक होती है, वो संसार की लिपेट कहीं कहीं घेर लेती है। इससे तो भैया बचो, बच के जितना टाइम यहाँ निकल जाए हंसी खुशी का, निर्विकार निष्कपट और निश्चल अगर हमारा समय निकल जाए तो आप अपने आप को धन्यवाद अपने आप। गांव गली मोहल्ला बस्ती और घर, यहाँ पर तो महाराज बिल्कुल शेर बैठे हुए हैं। आप मैं एक दिन कही थी कि कथा जहाँ सुनते हैं
और गेट से बाहर हो गए तो महाराज तेरा मेरा बहन बेटी जीजी अम्मा काकी कक्का ए भैया वो सुनता ना इतना ये संसार है। अब जब हम चुप रहे तो भैया तुम्हारे घरों में क्या चुप हो गए तुम लोग? वहां तो तुम्हारा इतना बड़ा पुटरिया पुलंदा रहता है महाराज, इतनी बड़ी पुटरिया, और पुटरिया में बांध के जब चर्चा चलती है तो पुटरिया आज जा में मारी और मन भर जाता, इससे बच इससे मन मैले होते, पेट खराब होता है, आपकी दृष्टि और आचार विचारों में खोट आ जाता है। हमेशा हमको संसारी वातावरण से जब हम सत्संग करने लगे और किसी महापुरुष की शरण में है तो अपने जीवन का कल्याण, हम जैसे हम यहाँ परीक्षा, हम यहाँ पर कुछ सीखने आए, ठीक है, अब हमको परीक्षा देना है भाई, जब हम सीखेंगे ही नहीं तो परीक्षा क्या दे पाएंगे? आपके जो ब्राह्मण देवता आए थे अभी 5, वो भी खुश होके गए कि महाराज हमें तो केवल यहाँ कहना पड़ा, बाकी तो जहाँ हमें बना बनाए सब मिला, नहीं और जगह तो बुलाने पड़ते थे, जिलाओ बुलाओ, यहाँ तो व्यवस्था हमें अच्छे से अच्छी व्यवस्था मिली है। आप समझ, ब्राह्मण देवता आए, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमसे पूरी विचार विमर्श करते रहे हर पहलू पर, महाराज जी ठीक है बिल्कुल हमें ठीक चल रहा है, हम एक ही गढ़ दिया था महाराज, ये सार्वजनिक है, ध्यान करना बस, मैं एक ही गढ़ दे रहा हूँ, ये कार्यक्रम सार्वजनिक है, ये कार्यक्रम कोई व्यक्ति विशेष नहीं करा रहा है, आप कोई ऐसी उद्बोधन मत कर देना कि अमुक सिंह करा रहे हैं, ये जब भी कहना तब बालाजी करा रहे हैं भाई, बेचारे वो तो निजी कार्यक्रमों में जाते हैं, तो जो निजी होते हैं उनका छोटे सिंह, फलाने सिंह, उन्हीं के नाम लेते रहते, रूप सिंह, महेश सिंह, सुरेश सिंह, और उन्हीं के नाम लेते रहते। या तो बालाजी का नाम लेके काम कराओ, बालाजी को आगे रख के और माता के चरणों में उन्हें बिठा दो, आपका कार्य। जब उनके आंखों से आंसू निकल गए थे, जब माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उनके आंसू निकल आए, 5 ब्राह्मणों के टप टप आंसू निकल गए। भगवान को आगे लेके चलोगे तो कल्याण है, और निजी स्वार्थ को लेके चलोगे तो उसमें कल्याण नहीं। अर्थात महाराज इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी, और इसी से ये धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु ने कहा महाराज पूर्व काल में धर्मराज महादेव जी ने तपस्या किया। जब भगवान तपस्या करें, जब बालाजी सरकार स्वयं तपस्या कर रही है, अष्ट सिद्धि नौनिधि, तो उस स्थान का तो कहना ही क्या। और जहां सर्वेश्वरी जगत जननी अगर बैठ जाए तो वहां तो कल्याणी कल्याण छिपा। अर्थात धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभाव 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां पर तब धर्म ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओंकारेश्वर रूप ईश्वर को नमस्कार करता। धर्मराज ने तपस्या की, महाराज मैं जगत के स्वामी ओंकारेश्वर रूप ईश्वर को नमस्कार करता हूं, समस्त देवताओं
देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि और मध्य और अंत से रहते हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्वरूप उर्व नेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा अच्छा, भगवान प्रकट हुए। अब यहाँ तो देखिए देवताओं की कतार लगी, स्वयं हनुमान जी महाराज और भैरव, प्रेत, हीरा बुनिया, कुंवर, डगेल, लोरी, कालिका, और इसके बाद जगत जननी, और इसके बाद हनुमान जी के साथ अष्ट सिद्धि और नौ और नीलकंठ भगवान शंकर भगवान है। आप समझ तपोभूमि हो गए। हम बस यही ध्यान रखें, जो संपूर्ण जगत के आधार है, अनंत अजन्मा अविनाशी है, योगेश्वर है, जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पूज्यवर्धक भगवान जिनको मैं प्रणाम करता हूं। किसने कहा? धर्मराज ने। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूं, जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं जीवों के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान शंकर को बार बार मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, हम बालाजी पर आके जब तक साष्टांग नहीं होंगे, साष्टांग, और यहाँ के संतों को साष्टांग दंडवत नहीं करेंगे, यहाँ की भूमि को, यहाँ की रज को साष्टांग दंडवत नहीं करेंगे जब तक कल्याण नहीं। एक चीज में आपको उदाहरण देता हूं। आप जब चरण स्पर्श करते हैं, जो साष्टांग अपना सर किसी के चरणों में रख देता है, तो वो भावुक होके उसके दोनों हाथ उठ जाते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और जब कोई फॉर्मेलिटी करता है उठने तक, वो भाव उठने पर भाव नहीं मिलेगा। आप साष्टांग हो जाइए, माता पिता, और साष्टांग नहीं होना तो कम से कम चरणों को स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। हम फॉर्मेलिटी में करें, अगर वास्तव में ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करना है तो उनके चरणों की रज को उठाओ, भगवान के चरण स्पर्श करना है तो उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगा लो, माता पिता के चरणों को चरण बंधन करना है तो माता पिता के चरणों को उठा के अपने सर पर रख लो, कल्याण होगा। माता पिता के साथ भी हम बड़ा अनूठा व्यवहार कर देते, वहां भी घुटने पर हाथ फेर के जय श्री राम बोल के बाहर चले आते। माता पिता तो भगवान है, जन्म के दाता है। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने माता पिता को बचनों के लिए 14 साल का जीवन अपना वन में व्यतीत कर दिया। क्या भगवान आप चाहते तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन महापुरुष मर्यादा पुरुष अपने माता पिता की आज्ञा, उसकी अवहेलना न होना, और रघुकुल में कहीं किसी तरह का कलंक न लग जाए। अपने परिवार अपने कुल को देखते पिता की वाणी साकार और सिद्ध कर दिया। वन पर भटके, बानरों से दोस्ती हो गई, जीव जंतु बस में कर लिए, बानरों की सहायता से माता जानकी का हरण और लंका पर विजय प्राप्त करके बानरों की सहायता से यह भी बता दिया कि मनुष्य की तो बात क्या है, मैं पशु पंछियों को भी अपने बस में करके मैं कुछ भी कर सकता। भगवान तो भगवान हो, महापुरुष तो महापुरुष, महापुरुष को पहचानोगे तो कल्याण होता है। आप उनकी वाणी को लेकर चलेंगे, कल्याण होता है। आज हम आप एक घाट पर बैठे हैं और घाट में परिवर्तन कब आ जाएगा पता नहीं, कौन सी बाढ़ आ जाए और उस बाढ़ में हम बह जाए। संसार एक झमेला है, संसार में कौन सा उफान आ जाए हम तितर बितर हो जाए।
जब तक टाइम परमात्मा ने अनुकूल दिया है, इस टाइम का सही सदुपयोग कर, फिर पछतावे खेत का चिड़िया चुन गई, बाद में तो पछतावा रह जाता है, भूल भुलैया। मीराबाई को परेशान किसने किया था? घर परिवार। ध्रुव को परेशान किसने किया? ध्रुव की मौसी ने खास ने। प्रहलाद को किसने अपमानित किया? उसके पिता ने। लेकिन आज न तो पिता का नाम है, न मौसी का नाम लिया जाता है, और न मीरा के खानदान का। आज भक्तों में, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में मीरा ध्रुव प्रहलाद का नाम भगवान की कथा के साथ लिया जाता, सम्मान के साथ लिया जाता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो जैसा है, जग में हो जैसा है, चित्त में चिन्ह। बोलने से पहले हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखिए, कहने से पहले, करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए। महाराज, ओंकार ईश्वर को नमस्कार, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन पुष्टवर्धक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को नमस्कार करता हूँ। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। धर्मराज कह रहे हैं, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को। आपको कथा पूर्णिमा का दिन, ज्येष्ठ मास का समापन और आषाढ़ महीने का प्रारंभ, और घर बैठे आपको कथा आप आयोजन करते, नियोजित करते, व्यवस्था सुविधा जुड़ाते, आपके लाखों रुपये खर्च होते, लेकिन बगैर टैक्स के, बगैर खर्चे के आपको घर बैठे गंगा जी और उनकी कथाएं मिल रही। इससे बड़ी बात क्या होता है? मैं रुद्रदेव को नमस्कार करता हूं। सर्पों की प्रश्रय देने वाले सबको नमस्कार। उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता वन रूप शंभु को मैं नमस्कार। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। चेतन में रूप शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, और पुष्टि पालक महेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। समस्त क्षेत्र शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को मैं नमस्कार। ये धर्मराज कह रहे हैं। अर्थात इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने महामध्य धर्म से कहा। अब सुनिए बात, भगवान शंकर और धर्म में ये संवाद चलता है। अब भगवान शंकर ने कहा, हे महामध्य धर्म, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे ऊपर मांगो। देखिए, यहाँ पे हमारे कई संत महात्मा आते हैं, हमारी बेटी, तो वर तो देना ही पड़ता है। आप देखेंगे संत फकीर का हाथ उठ जाता है जब वो साष्टांग दंडवत करते हैं, तो आपने देखा होगा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आप समझो कि जहाँ पूंजी जो कमाई जा रही है वो जन कल्याण में जा रही है, और जन कल्याण से बड़ी सेवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जन कल्याण से बड़ी सेवा इस संसार में दूजी नहीं। भाई आवाज बढ़ा, दूजी नहीं। अपना घर, अपना पेट दुनिया भर लेती है, दुनिया चला लेती है, लेकिन आपको परमात्मा ने कुछ विशेष दे रखा है, तो इसको भाग मारो, इसको सब कल्याण में लगाना, जगत के कल्याण में लगाना, जगत कल्याण में लगाना। हमारे गुरुजी सतगुरु महाराज जी महाराज बचपन से ही इनको वैराग्य हो गया।
बचपन से वैराग्य हुआ और स्वामी करपात्रे महाराज के शिष्य करपात्रे महाराज माने जो अपने हाथों में मांग ले वही वस्तु आ जाए। इतने वैरागी त्यागी त्रिकालदर्शी करपात्रे महाराज वैराग्य हो गए, उनके चरणों में पहुंच गए। स्वामी प्रभु हमें वैराग्य हो गया है। बोले दीनदयाल जी बहुत अच्छी बात है, क्या करना चाहते हो? बोले मैं कैलाश की कंदराओं में जाकर तब तपस्या करके और कैलाश की कंदराओं में मैं अपने शरीर को छूना चाहता हूं। महाराज जी ने हमारी चर्चा हुई, पता है मालूम है क्या कहा स्वामी करपात्री जी महाराज ने? बोले दीनदयाल जी आप कैलाश की कंदराओं में जाओगे तब करोगे, अच्छी बात है, वैराग्य होगे ये भी अच्छी बात है, तब तपस्या करके अपने शरीर को त्याग दोगे ये भी बहुत बात है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार भरा है इस प्रसाद को जगत में बांट दोगे तो जगत का कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा।